क्या आप जानते हैं एक हेल्पिंग वर्ब को जो हैड बीन नाम की होती है और ये पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में यूज होती है। प्रॉब्लम ये है कि 90% लोग इस टेंस को अच्छी तरह से नहीं यूज कर पाते हैं। स्पोकन इंग्लिश हो या फिर रिटन इंग्लिश हो, इसे कैसे यूज करना वो ही नहीं पता होता है। तो आज का सेशन बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। इस टेंस की आइडेंटिटी से शुरू करते हैं। मान लेते हैं आप कॉलेज नहीं जा रहे थे 10 दिनों से, तो आपके प्रोफेसर ने आपसे पूछा कि आप कॉलेज क्यों नहीं आ रहे थे, तो आप कहते हैं मेरी 10 दिनों से तबीयत खराब चल रही थी, इसलिए मैं कॉलेज नहीं आ पाई। आपकी तबीयत खराब हुई 1 तारीख को, उसके बाद 10 तारीख तक आपकी तबीयत खराब चल रही थी, तो आप अगले दिन कॉलेज गए और तब आपसे ये पूछा गया था, तो तब आप ये कह रहे थे मेरी तबीयत ठीक नहीं चल रही थी। लेकिन अभी जिस समय आपको ये पूछा गया या फिर आप बोल रहे हैं तब आपकी तबीयत बिल्कुल ठीक है, काम खत्म हो चुका है। तबीयत खराब होने का काम पास्ट में शुरू होकर पास्ट में ही खत्म हो चुका है। अब रूल समझ लेते हैं, उसके बाद बात करेंगे सेंटेंसेस के ऊपर और स्पीकिंग की प्रैक्टिस करेंगे। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल इजी इंग्लिश विद पायल। इन केस अगर आप इस चैनल पर पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो आपको पहले की सारी वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चलो तो वीडियो शुरू करते हैं और आज हम सीखेंगे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इस टेंस को यूज ना करने का सबसे बड़ा रीजन है कि इस टेंस के हिंदी में सेंटेंस बिल्कुल पास्ट कंटिन्यूअस जैसे साउंड करते हैं। जैसे मेरी तबीयत ठीक नहीं चल रही थी, मैं मेरे फ्रेंड से बात कर रहा था, क्या हो रहा है, कोई काम चल रहा था, ये सब हमने पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में पढ़ लिया था। अगर कोई काम पास्ट टाइम में चल रहा था तो वॉज वेयर के साथ आईएनजी लगाओ। यहाँ इन दोनों में एक फाइन डिफरेंस है। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में आप उस समय के बारे में बात कर रहे हो कि जो काम लंबे समय से चल रहा था, मतलब ये पास्ट टाइम की ड्यूरेशन बता रहा है। यहाँ पे एक सेंटेंस लिखा हुआ है, I was talking to Jack when you came। यहाँ पे सिंपल बताया गया है कि मैं जैक से बात कर रहा था जब आप आए। लेकिन अगर मैंने यहाँ से वॉच को हटाकर बस यहाँ पे हैड बीन लगा दिया और दूसरी कोई भी चेंजेस नहीं की, जहाँ पहले आई के साथ वॉच था अब यहाँ पर हैड बीन लगा दिया है, तो मीनिंग थोड़ा चेंज हो जाएगा। क्योंकि अब मैं यहाँ पे समय की बात कर रही हूँ कि हम बहुत सारे टाइम से बात कर रहे थे, मे बी 1 घंटे से 2 घंटे से। अगर आपको टाइम बताना है तो आप सेंटेंस के एंड में मेंशन कर सकते हैं, जैसे I had been talking to Jack for 2 hours when you came। पर अगर आप समय नहीं बताना चाहते कि आप कितने समय से, बस आपको बताना है कि लंबे समय से चल रहा था, तो आप पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का यूज कर सकते हैं। और एग्जांपल के साथ समझते हैं, I had been waiting there for more than 30 minutes when he finally arrived। अब आप किसी को बता रहे हैं कि कितना वेट करा है उन लोगों ने। पता है मैं 30 मिनट से ज्यादा वेट कर रही थी जब वो फाइनली आए और उन्होंने इंटरव्यू लिया। इसमें एक और इंटरेस्टिंग बात है कि इसमें हमें याद नहीं करना है हैज कहाँ पे लगाना है, हैव कहाँ पे लगाना है, बस सब वर्ब के साथ फ्रीली आप हैड बीन लगाएंगे, कोई भी कंफ्यूजन ही नहीं है। नेक्स्ट सेंटेंस, आई हैड बीन लुकिंग फॉर दिस बुक फॉर क्वाइट अ लॉन्ग टाइम। क्वाइट अ लॉन्ग टाइम मतलब काफी समय से। मैं इस बुक को काफी समय से ढूंढ रही थी, इसका मतलब आज आपको वो बुक मिल गई है, या फिर मैंने आपको वो बुक गिफ्ट की है तो आप मुझे बता रहे हैं। पता है मैं इस बुक को बहुत टाइम से ढूंढ रहा था। दूसरा सेंटेंस, आई हैड बीन वेटिंग फॉर दिस डे फॉर एजेस। इसमें भी हमने ड्यूरेशन बताई है, फॉर एजेस। जब आप ड्यूरेशन बताओगे कितना समय, 2 दिन, 4 घंटे, बहुत सारे साल,
तो आप हमेशा फॉर लगाएंगे। सिंस आप तब लगाएंगे जब स्पेसिफिक टाइम की बात करें, जैसे संडे से, 1992 से, 5 बजे से, न्यू ईयर के टाइम से। जे इस समय को स्पेसिफिक कर दिया है तो हम सिंस लगाएंगे। मैं इस दिन का बहुत सारे समय से वेट कर रहा था। मे बी आपका प्रमोशन हुआ हो, आपकी जॉब लग गई हो, तब आप यह कह सकते हैं, आई हैड बीन वेटिंग फॉर दिस डे फॉर एजेस। मैं काफी सालों से वेट कर रहा था, इस दिन का वेट खत्म हो चुका है। इसलिए ये बन गया है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। आई हैड नॉट बीन कीपिंग वेल फॉर 2 वीक्स। अगर हमें नेगेटिव सेंटेंस बनाना है तो हम हैड और बीन के बीच में नॉट लगाएंगे। तो क्या हो रहा था, मेरी तबीयत ठीक नहीं चल रही थी 2 हफ्ते से। I had not been keeping well for 2 weeks. Next, she had not been studying since morning. वह सुबह से पढ़ाई नहीं कर रही थी। They had not been watching TV. वे टीवी नहीं देख रहे थे। वह वहाँ लंबे समय से काम नहीं कर रहा था। He had not been working there for long. She failed the final exam because she had not been attending lectures. She failed the final exam. उसका फाइनल नहीं क्लियर हो पाया, वो फेल हो गई। ये सिंपल पास्ट टेंस है। तो अब वो रीजन बता रही है, तो वो क्लास अटेंड नहीं कर रही थी। He had not been attending lectures. yes no टाइप्स के क्वेश्चन बनाते हैं। क्या तुम मेरा इंतजार कर रहे थे? Had you been waiting for me? क्या वह खाना बना रही थी? Had she been cooking food? क्या वे फुटबॉल खेल रहे थे? Had they been playing football? और WH क्वेश्चन बनाने के लिए WH वर्ड का यूज करना है। जैसे वे क्या चर्चा कर रहे थे? What had they been discussing? वे क्यों चिल्ला रहे थे? Why had they been shouting? यहाँ आने से पहले तुम कहाँ रह रहे थे? Where had you been living before moving here? मतलब यहाँ आने से पहले तुम कहाँ रह रहे थे? तुम कितने समय से इंग्लिश सीख रहे थे? How long had you been learning English? तो ये थी कुछ एग्जाम्पल्स ऑफ पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की। अगर आपको इस टेंस के रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट में मुझसे पूछ सकते हो। और वीडियो पूरी देखने के लिए थैंक यू सो मच। अगर पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस पूरी तरह से समझ आ गया हो और वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर या फिर किस टेंस पर चाहिए कमेंट में बताइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ गुड डे।